हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम सेट 3 एवरेज का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? ऑफ द फोर नंबर, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द थर्ड एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ। चार नंबर है और चारों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि उन चारों की जो एवरेज है वो है 24, ये 75 बाय मिस्टेक आया है, तो आपको बताना है उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाए 24 के अकॉर्डिंग हम बना के देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। तो चलिए, चार नंबर्स में देखिए, जब सबसे पहले आपको एवरेज दे दी गई है तो एवरेज से आप क्या करेंगे? आपको वो नंबर पता करना है ना, तो एवरेज से आप उनका सम निकालेंगे। तो आपको पता है कि 24 अगर एवरेज है और नंबर ऑफ आइटम 4 है तो मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें पता चल गया कि उनका सम जो होगा वो 96 होगा। तो जब आपको सम पता है, अब नंबर्स बना लेते हैं। तो चारों नंबर्स की हम लगा देंगे यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है, और आपको पता है टोटल 96 आना चाहिए। तो सबसे पहले फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर निकलेगा। अगर मैंने मान लिया मेरा फोर्थ नंबर एक्स है, मैं ये क्वेश्चन एक्स से करके बता रही हूँ आपको। अगर ये एक्स है तो थर्ड नंबर इसका 5 टाइम यानी कि हो जाएगा 5x। अब जो सेकेंड नंबर है वो वन थर्ड है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का वन थर्ड करें यानी कि 5x/3 हो जाएगा मेरा सेकेंड नंबर। अब उसके आगे चले तो फर्स्ट वन इज ट्वाइस द सेकेंड, इसका ट्वाइस करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा यानी कि 10x/3। अब देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर 3 लेके आ रहे हैं बट उनके बीच में डिनोमिनेटर नहीं है, सो हम उनको भी कॉमन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे नंबर्स के क्या बन जाएंगे अब? 10x/3 प्लस 5x/3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x/3 एंड लास्ट वन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/3। सबके नीचे 3 कॉमन हो गया। अभी एलसीएम में 3 आ गया, ऊपर सबका टोटल करें तो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 3 ये हो गया 33x, जो कि इक्वल है 96 के। अब हम करेंगे कटिंग, तो ये 11 पे जा रहा है और x की वैल्यू आपके पास 96/11 कुछ आ रही है। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि इसका जो ऑप्शन 24 से नहीं होगा, ये क्वेश्चन 75 से होगा, क्योंकि नंबर ऑप्शन पॉइंट्स में जाने लग गई। सो यही मेथड अब हम 75 पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को आप करेक्ट करके देख लेते हैं अब। तो चलिए फिर से बनाए इसको। हाँ जी, सो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर एवरेज 75 है और नंबर ऑफ आइटम्स 3 है, तो अगर हमने टोटल यहाँ से निकाल लिया तो वो हो गया 225। ओके, नो इश्यू, 225 हो गया। सो फिर से वही सभी नंबर्स हमने घुमाए थे ना, उनको सबको वो किया था रैशनलाइज करके, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट था, उसका तो इसके साथ इतना ज्यादा लॉजिक नहीं लगा। तो फर्स्ट इज ट्वाइस वन, तो ये बन गया था हमारा 10x/3, ये था हमारा 5x/3 एंड इसको हमने जब रैशनलाइज किया था तो 3 से मल्टीप्लाई किया था, कुछ ये बना लेते दोबारा से, 5x था ना, हाँ जी बिल्कुल सही है, 15x/3 और ये 3x/3। सबका टोटल हमने देख लिया था, वो निकला था हमारे पास 33x/3, जो कि इक्वल है 75 के। अब यहां से भी कट किया तो x की वैल्यू फिर से आपके पॉइंट्स में ही जा रही है जी। तो लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, दोनों ही केसेस में आपने करके देख लिया कि नन ऑफ दीज ही बनता है, पॉइंट्स में ही जाता है आपका क्वेश्चन। 75/11 ले लो या पिछले वाला हमारा 24 के साथ किया हुआ, आंसर नन ऑफ दीज जा रहा है इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन में कुछ और दिया है सो उन्होंने एग्जैक्टली एक्यूरेट क्वेश्चन की तरफ से दिया होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। नन ऑफ दीज आपका आंसर बनता है दोनों ही केसेस में। तो चलिए चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चार नंबर जिनकी एवरेज 60 है, फिर से फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। तो बताइए फर्स्ट नंबर क्या होगा? अब यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल है तो हमारा आंसर आराम से बन जाएगा। तो चलिए, अगर एवरेज 60 दी गई है चार नंबर्स की तो उनका सम कितना होगा? तो 240 होगा उनका सम। फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ द सम, मतलब ये फर्स्ट वन को बाकी तीनों से अलग कर दिया गया। ये अगर सपोज x है तो ये उसका 1/4 बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/4 ऑफ x। अब इनकी दोनों की एवरेज यानी कि टोटल कितना है? तो वो 240 है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके काम करें तो ये बन गया 5x/4 जो कि 240 के इक्वल। अब यहाँ से कटिंग करनी है जस्ट और आपको आपका आंसर मिलेगा 240 × 4/5 करेंगे।
सो 5 4 द 20, 5 8 द 40, तो 48 इंटू 4 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये बनती है हमारे पास 4 8 द 32, 4 4 द 16 प्लस 3 192, x की वैल्यू बन जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 192 का 1/4 है, तो 192x है, जिसका 1/4 करेंगे तो हमारे पास ये नंबर निकल के आएगा। तो ये नंबर बनता है आपका 48, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें अब। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Of the three numbers, first is twice the second. First number second का twice है, second is twice the third. Average of the reciprocal of the numbers. अब इनके रेसिप्रोकल की एवरेज आपके पास है 7/72, तो नंबर्स क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन बना सकते हो, कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं है। कैसे बाय ऑप्शन बनाएंगे, तो देखिए फर्स्ट जो होगा नंबर वो सेकंड वाले का ट्वाइस होना चाहिए, सेकंड थर्ड वाले का ट्वाइस, तो ये इसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस है, ये ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। ये इसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस है, ये भी ऑप्शन बनेगी। मतलब सभी की ऑप्शंस में ये इसका ट्वाइस नहीं, 12 का ट्वाइस है, तो सभी ऑप्शन में आपका सेम पैटर्न बन रहा है। अब रहती बात हमें हमारे आंसर से मिलेगी, तो क्या करेंगे, सबका रेसिप्रोकल, तो 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 7/72 बनना चाहिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 16 एलसीएम आ गया, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 4 है, तो ये तो बनता है 7/16। हमें चाहिए 7/72, तो पहली ऑप्शन गलत हो गई। ऐसे 1 बाय 1 आप सारी ऑप्शंस को चेक करके इस आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है 1/20 प्लस 1/10। अब देखिए यहां से आप कहीं भी एलसीएम बना लिए, 72 तो नहीं बनेगा, एलसीएम देखना है 72 जब बनेगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। यहां से आंसर आपका 72 बन सकता है, तो चलिए 24 है ये। अभी रेसिप्रोकल्स का बोला है ना, तो ओके, तो 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/6, यहां से करें तो 24 एलसीएम बन गया, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, तो ये तो बनता है 7/24। एक ही ऑप्शन बची है, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या भाई ये बनाता है कि नहीं बनाता। 1/36, 1/18, 1/9। ओ एक पॉइंट तो रह ही गया, एवरेज, एवरेज बोला है उन्होंने, एवरेज तो की ही नहीं हमने। ओहो, फिर से आंसर देखना पड़ेगा सभी। चलिए अभी इस पे ट्राई कर देते हैं। 36 है, 1 प्लस 2 प्लस 4, ये बन गया 7/36, और एवरेज निकालेंगे तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/36 का डबल होता है 72, तो 7/72 हमारा बन गया, यही डी ऑप्शन से। तो डी हमारा, ये 1/2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करा, देखो आपका ये नंबर बना था 7/36, को 2 से डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 ही बनेगा ना, तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एम आई क्लियर। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ऑफ द थ्री नंबर्स एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड बाय 15। अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर है आपके पास, जिनमें से पहले और दूसरे की एवरेज जो है वो दूसरे और तीसरे की एवरेज से 15 नंबर ज्यादा है। तो आपको डिफरेंस बताना है पहले और तीसरे नंबर में। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहले और दूसरे की एवरेज हमें नहीं पता, ग्रेटर है पहले और दूसरे की, तो फर्स्ट एंड सेकंड की जब आपने एवरेज निकाली, दो नंबर है इसीलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो ग्रेटर है सेकंड और थर्ड नंबर की एवरेज से बाय 15, ये बोली गई है बात। अब यहां से आपके पास एलसीएम आ रहा है 2, अब देखें तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस सेकंड माइनस थर्ड इक्वल्स टू, ये बनता है 30। यहां से ये दोनों कट गए, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंस पता चल पा रहा है, यहां से बिना कुछ सॉल्व किए फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंस 30 बन रहा है। यही उन्होंने पूछा था, कहीं भी नहीं है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो चलिए अब यही वाला क्वेश्चन आप खुद बनाइए, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा नीचे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ठीक है जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर आपने मीन कैलकुलेट किया 75 आइटम का, वो 35 है, अब हर नंबर को अगर 5 से बढ़ा दिया जाए तो नया मीन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का क्या मेथड है। आपके पास 75 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है 35,
अब 35 एवरेज है और 75 आइटम है। अगर हर आइटम को 5-5 नंबर से बढ़ा दिया जाए तो टोटल 75 आइटम्स होंगी जो कि 5 टाइम्स बढ़ेंगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसी में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 5-5-25, 5-7-35, 37 जी 375। पहले का मीन क्या है, तो 75 आइटम है और यहाँ पे आपका जो मीन है वो है इट इज 35। ठीक है, सही जा रहा है। तो 75 को 35 से हम मल्टीप्लाई करके सम निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सम से होगा। ठीक है, तो अब हम 75 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास नंबर जो बनता है वो बनता है 2625। अब हर नंबर को 5 से इंक्रीज कराए, यानी कि टोटल आपने 375 इसमें ऐड करना है, तो इसी में 375 को ऐड कर देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा आपका 3000। अब आपको इस 3000 को डिवाइड करना है टोटल आइटम 75 के साथ, और आपका आंसर आपके इन ऑप्शंस में से सामने होगा, वो अब आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज आपकी 10 नंबर्स की है 7। अब अगर हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज कितने से बढ़ेगी आपकी। अगर आपके पास एवरेज जो है वो 10 नंबर्स की, देखो 10 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 7 है, तो नंबर है 10, यानी कि इनका टोटल है 70। अब अगर हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 70 जो पहले वाली एवरेज है, हर नंबर को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं टोटल 120 इंक्रीज कर रही हूँ ना। हर नंबर को 12 से बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो, हर नंबर को, तो टोटल 10 नंबर है, हर नंबर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने 120 को ऐड किया। जी समझ पाए, तो यहाँ पे आपने 120 ऐड किया, तो अब ये कितने बन गए, 190। नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 10 है, सो हमने कैलकुलेट किया तो नई एवरेज आ गई 19। सो 19 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए अब चलेंगे हमारे 8th क्वेश्चन के ऊपर। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज, मीन या कह लो ये है, अगर हर नंबर को 10% से बढ़ा दिया जाए, ये एक्स है, मीन नहीं है, अगर हर नंबर को 10% से बढ़ा दिया जाए तो x क्या होगा, एवरेज क्या होगी। हर नंबर को 10% से अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो आपकी एवरेज रहेगी 10 नंबर से इंक्रीज करना, मतलब 1% का फर्क आ रहा है, 0.1 का परसेंट का फर्क आ रहा है यहाँ पे, तो आपकी जो एवरेज है क्या वो सेम रहेगी, कोई इंक्रीज नहीं आएगा, में इंक्रीज में डिक्रीज, एंड वो भी इंक्रीज हो जाएगी 10%। तो इसका आंसर आपके पास असाइनमेंट में है। अगले पे चलते हैं। 50 ऑब्जर्वेशन की मीन थी 36, अब एक ही ऑब्जर्वेशन है 48 जिसको गलती से लिख लिया गया 23, तो करेक्ट मीन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज को एक साइड पे लिखेंगे, 48 लिख दिया गया, 48 लिखना था, लिख दिया गया 23, तो अब नेट इफेक्ट देखे कितना आ रहा है, तो 25 का आ रहा है। अब इस 25 की हमें एवरेज निकालनी है, माइनस करना है ना, अब गलती से ऐड करना है। नंबर ऑफ आइटम है 50, कितने का चेंज आया, 1/2, यानी कि 0.5 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, सो नई एवरेज हमारी 36.5 हो जाएगी, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन क्या है, चलिए चलते हैं इस पे 10th क्वेश्चन पे। एक बच्चे के नंबर गलती से 83 ऐड कर दिए गए, लिखने थे 63, ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गोट इंक्रीज बाय हाफ, सो द नंबर ऑफ pupils इन द एग्जाम वाज। देखिए अभी नंबर्स में कितना चेंज आ गया, 63 की जगह 83 लिख दिया गया, 83 लिख दिया गया, मतलब 20 नंबर अब आपको माइनस करने होंगे। और आपकी एवरेज पे क्या चेंज आया, एवरेज पहले से हाफ इंक्रीज हो गई, हम यहाँ पे 0.5 कर देते हैं, टोटल टी आपको निकालना है, मैंने सिर्फ वो लिया जो चेंज आया क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा 1/2, यानी कि टोटल हमारा 40 हो गया, टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स, आउट ऑफ दिस एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, अब डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है, 15 बच्चे हैं क्लास में जिनकी एवरेज भी 15 ही है, यानी कि टोटल है 225। अब इसका तोड़ क्या है, इसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज है 14, अब इनका टोटल किया तो 70। दूसरे पार्ट में क्या है, 9 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज है 16, और 9 और 5 144, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ लगी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है बिल्कुल सही है।
अब आपको पूछा है जो रह गया 15 स्टूडेंट उसके बारे में बताओ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेंगे, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में भी करवाया था। ये हो गया 214, हमारे पास टोटल था 225, इस 225 में 214 को आपने कर दिया माइनस, वो रहता हुआ 15 स्टूडेंट आ गया जिसकी यहाँ पे एज आ रही है 11 ईयर की। सो डन। चलिए अब आगे चलें। सेम ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास टोटल 11 नंबर्स की एवरेज है जिनमें से पहले 6 की एवरेज और आखिरी 6 की एवरेज दी हुई है, तो वो मिडल नंबर क्या होगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट 6 का टोटल, लास्ट 6 का टोटल, दोनों को टोटल कर लेंगे और ये जो आपका टोटल है उसमें से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास वो मिडल नंबर रह जाएगा। डन। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने स्किप किया। अगला क्वेश्चन, 3 बॉयज हैं ए बी सी जिनकी एवरेज वेट है 54 1.3 kg while the average weight of B D and E is this one, so find the average weight of, सबका एवरेज आपको करना है, सबका टोटल आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाएं जी। सो यस, ए बी और सी का ये 3 4 द 12 3 5 द 15 और 116 162 हो गया प्लस 1, तो ये बन गया 163/3। ठीक है, 163/3 इनकी टोटल आ गया किस किस का, ए प्लस बी प्लस सी का, जबकि बी प्लस डी प्लस ई का टोटल आता है 53 इंटू 3 करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ये मैंने तो ये निकाल दिया, इसको ये हमारे पास एवरेज है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इन तीनों का टोटल आ गया 163, जबकि इन तीनों का टोटल अभी हम कर रहे हैं तो ये किया था मैंने 169, इन तीनों का टोटल आ गया 169। अब इसमें क्या है, आपके पास एक पर्सन 2 बार ही आ रहा है, सो क्या आप ए बी सी डी ई का टोटल बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि बी एक कॉमन पर्सन है जो 2 बार ही काउंट हो रहा है। सो इस क्वेश्चन में अगर बी का वेट बता देते तो हम दे देते आंसर, बट बी 2 बार ही आ रहा है, सो इसका आंसर डाटा इनएडुकेट होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं 13th का आंसर हमारी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। 13th का आंसर, जस्ट अ सेकेंड, 13th का आंसर ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है, डाटा इनएडुकेट। 14th क्वेश्चन, एवरेज टेम्परेचर फर्स्ट 4 डेज के लिए है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेज के लिए है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, इसीलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नहीं बने मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट वन, 15th क्वेश्चन, एबीसी का वेट दिया गया है, एवरेज वेट है 45, जबकि ए और बी का वेट है, एवरेज वेट है 40, जबकि बी और सी का एवरेज वेट है 43। तो बताइए बी का वेट क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करें। अब 3 पर्सन का एवरेज वेट है 45, तो इनका टोटल क्या होगा, ए बी और सी का 135। इनमें से ए और बी का वेट है 840, तो इनका एवरेज वेट टोटल हो गया 80। इनका हो गया हमारे पास 86, बी और सी का। अब यहाँ देखिए ए और बी का वेट है 80, जबकि ए और सी का, बी और सी का वेट है 86, यानी कि बी यहाँ पे डबल काउंटिंग है ना, बी यहाँ पे डबल काउंटिंग है, ठीक है। और टोटल आता है 135, जिसमें बी यहाँ पे डबल काउंटिंग होने के कारण उसको माइनस करेंगे तो अकेला बी ही बचेगा, तो 31 यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। एम आई क्लियर। इसमें बी 2 बार ही आ रहा है, जबकि इसमें बी एक ही बारी है, टोटल है 135, इसमें बी जब डबल आया तो 166 बन गया, कितना ज्यादा है वो बी का ही वेट होगा। ओके, सो चलिए, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज दिस वन, एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर इज, ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, इसी की तरह का ही है, तो ये आपके लिए छोड़ा गया है। एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स जो है वो 14 ईयर्स है, जब टीचर का वेट इंक्लूड कर दिया जाए एवरेज 1 से बढ़ गई, तो बताओ टीचर की एज क्या होगी। अभी क्या करें इसको, तो देखिए आपको पता है कि आपका जो है ना, यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स की एवरेज थी 36 स्टूडेंट्स की, और उनका जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 36 है, तो यहाँ टोटल आ जाएगा। अब टीचर आ गई तो 37 पर्सन हो गए ग्रुप के अंदर, और एवरेज पहले से एक नंबर इंक्रीज हो गई, पहले थी 14 अब हो गई 15, तो ये टोटल हो जाएगा। दोनों टोटल को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास टीचर का वेट रहेगा। सो इस केस में हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है, टीचर की एज सॉरी, तो वो 51 बनती है। तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज है 1500, अगर इसमें मैनेजर की सैलरी ऐड कर दे तो एवरेज 100 से इंक्रीज हो जाएगी, तो मैनेजर की मंथली सैलरी क्या होगी,
ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली चेंज है, बस लैंग्वेज बदली है, वहां टीचर है, यहाँ मैनेजर है। एक मैंने आपको करवा दिया, एक आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। अगर टीचर का वेट इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज 400 ग्राम से, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.4 से बढ़ जाएगी, हाँ 0.4 से बढ़ जाएगी आपकी एवरेज। तो बताइए अब कि टीचर का वेट कितना होगा। 400 ग्राम है ना, आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, सो 1 ग्राम के अंदर आपको 1/1000 kg मिलेंगे। सो 400 ग्राम में आपको 400/1000 kgs मिलेंगे। ओके, सो इसका आंसर आपके पास है। अभी इसी के साथ हमारी एवरेज की सारी असाइनमेंट फिनिश हो गई है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करिए, आंसर की आपके पास है, आप ये बना सकते हो, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन इनके साथ ही किए हैं, इसीलिए वो पार्ट आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये असाइनमेंट कंप्लीट करिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।